हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कोर जावा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि जावा डेवलपमेंट किट जिसको हम जेडीके कहते हैं वो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जेडीके होता क्या है। जेडीके जेडीके की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट होती है। मैंने आपको बताया था कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि जावा का एक अलग से इन्वायरमेंट होता है। अब यहाँ पे देखो, अलग से इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, मेरे पास एक कंप्यूटर, एक अलग से कंप्यूटर मेरे पास आ जाता है। ये मेरे पास है कंप्यूटर। अब इसके अंदर क्या है, मेरे पास जो भी मशीन होगी इसके अंदर उसको मैं कहता हूँ वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन क्या होती है, जो किसी एक कंप्यूटर के अंदर मशीन बनी होती है उसको एक वर्चुअल मशीन कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखो कि अगर एक कंप्यूटर है मेरे पास, उसके अंदर एक मशीन बनी हुई है जो कि अलग से उसका एनवायरनमेंट होता है, उसको मैं कहता हूँ वर्चुअल मशीन। तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, वर्चुअल मशीन। अब ये वर्चुअल मशीन होती है जिसको मैं क्या कहता हूँ, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। अब ये जेडीके, जेवीएम, जेआरई क्या होता है, ये अलग से लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे इतना देखो, इसका एनवायरनमेंट। सबसे पहले ये हमारे पास मेरा कंप्यूटर आ गया, पीसी आ गया। उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये कंप्यूटर आ गया। सबसे टॉप लेयर के अंदर जो हमारे पास होता है उसको मैं कहता हूँ जी JDK, जावा डेवलपमेंट किट, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये हमारे पास आ जाता है JDK। अब यहाँ पे देखो JDK के अंदर दो चीजें होती हैं हमारे पास। इसके अंदर दो चीजें कौन सी होती हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है और इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट डेवलपमेंट टूल्स होते हैं और लाइब्रेरीज होती हैं। जेडीके के अंदर क्या क्या होता है, दोबारा से देखो। एक तो मेरे पास JRE होती है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और कुछ मेरे पास डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। डेवलपमेंट टूल का मतलब क्या है, जिस तरह के अगर मुझे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो उसके लिए एक अलग से टूल है जावा सी। जावा सी का क्या मतलब है, जावा कंपाइलर। अगर जावा के प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए जावा होगी। तो इस तरह के जितने भी डेवलपमेंट टूल होते हैं वो जेडीके के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो होता है हमारे पास बॉक्स, ये कौन सा है, ये है जावा वर्चुअल मशीन। अब ये जो जावा वर्चुअल मशीन है, इसका अलग से स्ट्रक्चर होता है। वो आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से मेमोरी एरियाज होते हैं, क्लास लोडर्स होते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि सबसे पहले टॉप लेयर पे अंदर जेडीके होता है, जावा डेवलपमेंट किट। उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, जेवीएम, जेआरई। और जेआरई होता है और उसके साथ कुछ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज होते हैं। और जेवीएम का एक अलग से आर्किटेक्चर होता है, लेकिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जेडीके के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए ऊपर ऊपर से कि जेडीके, जेवीएम, जेआरई क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम किस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है डाउनलोड जेडीके। अब ये ओरेकल, मैंने आपको बताया था कि जावा किसके अंडर आती है, ओरेकल कंपनी के। और किस ईयर के अंदर इन्होंने उस कंपनी को खरीद लिया था, सन माइक्रो सिस्टम जो थे 2010 के अंदर। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है तो ये वेबसाइट आप ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, नीचे जाना है। यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज़।
तो आपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है, उसके मुताबिक इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास विंडो है, तो आपने क्या करना है, विंडो इंस्टॉलर 64 बिट और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये क्या होगा, आपके पास सेटअप स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। तो मेरे पास यहाँ पे पहले से है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा करके दिखा रहा हूँ, कोई मसला ना आए। तो आपने यस पे क्लिक करना है। अभी ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर ये एक न्यू फ़ोल्डर बनाएगा, जावा जेडीके 24। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा-सा वेट करने के बाद ये हमारे पास क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। येस पे क्लिक करना है। वेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, इंस्टॉल हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था किस डायरेक्टरी के अंदर जाके वो न्यू फ़ोल्डर बनाता है। यहाँ पर देखो, आपने सबसे पहले क्या करना है, सी ड्राइव को ओपन करना है। यहाँ पर देखो सी ड्राइव के अंदर आया, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आया। यहाँ पर देखो जावा नाम से एक फ़ोल्डर है, इस पे आपने क्लिक करना है। जेडीके नाम से जेडीके 24 जो भी वर्जन होगा, उस नाम से फ़ोल्डर बन जाएगा। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पर ओपन कर लेना है। फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको पाथ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि होता क्या है कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पर एक कमांड को यूज़ करते हैं, जावा वरिया, तो आप ये कमांड को लिखते हैं तो आपके पास वो नहीं आएगा। अभी मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर इसका पाथ सेट कर रखा है। वो किस तरह से करना है, यहाँ पे देखें। सबसे पहले यहाँ पर आओ, यहाँ पर बिन नाम से एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है, तो पाथ आपका क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी, और यहाँ पे आप सर्च करो एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल आपके पास ओपन हो जाता है, और एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करो, ये आपके पास पॉपअप ओपन हो जाता है। तो ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे देखो यूज़र वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल, दोनों के अंदर बेहतर होगा आप सेट कर दो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एडिट न्यू, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मेरे पास यहाँ पे पहले से है। फिर आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। फिर क्या होगा, यहाँ पर आओ, न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे जावा लिख दो, और यहाँ पे पेस्ट कर दो और ओके कर देना। फिर आपने क्या करना है, ओके करना है, ओके करना है, अप्लाई करना है, और फिर ओके करना है। फिर जो आपके पास सीएमडी होगा, उसको क्लोज कर देना है। फिर से आप ओपन करेंगे यहाँ पर सीएमडी, और फिर से वो कमांड चलानी है, जावा हाइफन हाइफन वर्जन। तो आपके पास क्या होगा, जावा का जो भी वर्जन होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जेडीके जो कि जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो जेडीके होता है, उसके अंदर जेवीएम होता है और जेआरई होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो भी चीज़ देखी, आपको समझ में आनी चाहिए। हमने एक थोड़ा-सा आइडिया लिया कि जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, और हमारे पास जो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन होती है, वो क्या होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।